Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching Learn English with Umar. Guys, today I am going to discuss the most important drama of the most important dramatist of the modern age, and that is The Doll's House by Henrik Ibsen. It's the drama of 3 acts. But before starting our video, I'll request you all please subscribe my YouTube channel and press the bell icon below. Now without wasting time, let's start our video. जी तो गाइज हम आ गए अपनी वीडियो की तरफ। तो देखते हैं इस प्ले को। ये प्ले जो है 3 एक्ट्स का एक प्ले है जो कि हेनरिक एब्सन ने लिखा है, और इसमें जो है नोरा नामी लड़की की एक स्टोरी बताई जाती है। तो इसके पहले हम कैरेक्टर्स देखते हैं। कैरेक्टर्स में जो है नोरा जो है प्रोटैगनिस्ट है, उनके हस्बैंड हैं टॉरवेल्ड, और इसकी जो है फ्रेंड क्रिस्टीन, और क्रोकस्टेड जो है एम्प्लॉय हैं किसके, नोरा के हस्बैंड टॉरवेल्ड के, उसके अंडर काम करते हैं। बाकी माइनर कैरेक्टर हैं उनके जो बच्चे हैं, बॉब एमी वगैरह, नोरा और टॉरवेल्ड के, और डॉक्टर रैंक, एनी मैरी, नोराज फादर, ये जो है माइनर कैरेक्टर हैं। इनका थोड़ा बहुत जो है प्ले में डिस्कस किया गया है। तो प्ले का आगाज़ जो है वो क्रिसमस ईव से होता है, यानी 24 दिसंबर उसको क्रिसमस ईव कहते हैं। अगले दिन जो है क्रिसमस है। नोरा जो है क्रिसमस की तैयारी कर रही है, और वो अपने बच्चों और हस्बैंड जो है टॉरवेल्ड हेल्मर के लिए बहुत से गिफ्ट लाई है। जब टॉरवेल्ड जो कि नोरा का हस्बैंड है वो गिफ्ट देखता है तो वो नाराज़ होता है, नोरा से कहता है कि तुम्हें पैसे देखभाल कर खर्च करने चाहिए, तुम तो पैसों को पानी की तरह जो है बहा देती हो। जिस पर जो है नोरा चिढ़ जाती है, और इन दोनों जो है यानी कि दरअसल जो प्ले में नोरा का जो हस्बैंड जो टॉरवेल्ड है, ये पैसों के मामले में जो है कंजूस है। इन दोनों में अक्सर छोटी छोटी बातों पे ना लड़ाई ही रहती है। इसके बाद जो है इनके घर पर 2 मेहमान आते हैं, और जो पहला मेहमान है वो डॉक्टर रैंक है, और वो जो है नोरा के हस्बैंड टॉरवेल्ड का करीबी दोस्त है, और वो जो है उससे गपशप करने के लिए जो है स्टडी रूम में चला जाता है। उसके बाद जो है इनके घर पर एक और लेडी आती हैं, वो भी एक एज अ गेस्ट आती हैं, और उसका नाम जो है क्रिस्टीन है। सबसे पहले जो फर्स्टली जो नोरा है वो उस औरत को नहीं पहचानती, वो कहती है ये कौन है, लेकिन बाद में जब उसे याद आता है कि ये तो उसकी स्कूल की दोस्त क्रिस्टीन है, तो वो उसे देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वो दोनों सालों बाद मिली हैं। तो अब जो दोनों फ्रेंड्स हैं वो बैठ जाती हैं बातें करने के लिए। तो जब वो बातें करती हैं तो क्रिस्टीन जो है नोरा को बताती है कि कुछ सालों पहले उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो तब उसके बहुत बुरे हालात थे, ना तो उसके पास कोई पैसा था और ना ही कोई बच्चा था उसको जो उसे सपोर्ट कर सकता। नोरा भी अब उसको अपनी बातें बताती है कि वो जब उसने टॉरवेल्ड से शादी की तो उनके भी बड़े हालात ख़राब थे, और उन दोनों को दिन रात काम करना पड़ता था ताकि वो अपना घर चला सकें। इसके बाद जो है टॉरवेल्ड जो है बीमार हो गया था। वो मतलब मज़ीद नोरा उसे बता रही है कि जो है टॉरवेल्ड बीमार हो गया था, और उनको इसी वजह से इटली जाना पड़ा था और ट्रीटमेंट के लिए। तो नोरा जो है क्रिस्टीन से अब मज़ीद कहती है, अब दोनों बातें कर रही हैं तो उसे कहती है और सुनाओ, जैसे बातों में हम कहते हैं। तो क्रिस्टीन अब ये कहती है कि वो सालों से अपनी बूढ़ी माँ और 2 छोटे भाइयों की मदद कर रही थी, और उनको इनके सपोर्ट कर रही थी छोटा मोटा काम करके किसी तरह से भी। अब जो है उसकी मदर की जो है यानी कि उसकी दोस्त क्रिस्टीन की मदर की डेथ हो चुकी है, और बड़े जो भाई जो हैं छोटे जो थे वो अब बड़े हो चुके हैं, और उनको इनकी ज़रूरत नहीं रही। तो मतलब जो है वो क्रिस्टीन जो उसकी फ्रेंड है नोरा की, अब वो फ्री है, तो अब वो कोई जॉब करना चाहती है, और वो उसे नोरा को कहती है कि अपने हस्बैंड टॉरवेल्ड से कहना कि कोई अगर कोई छोटा मोटा काम मिले तो मुझे दिलवा दे। तो नोरा उसे वादा करती है कि मैं टॉरवेल्ड से ज़रूर बात करूंगी। अब जब ये दोनों एक दूसरे से अपनी परेशानियां शेयर कर रही हैं, बता रही हैं, तो नोरा क्रिस्टीन से जो है एक राज शेयर करती है। वो ये मतलब एक उसकी एक परेशानी है जो कि नोरा अब अपनी फ्रेंड से शेयर करती है, और उसे बताती है कि वो जब जो है टॉरवेल्ड के ट्रीटमेंट के लिए इटली गई थी, तो ट्रीटमेंट के लिए जो उसने रकम जो ना कुछ उधार ली थी, जिसे वो आज भी चुपके चुपके कोई काम शाम करके जो है वो उतार रही है, और कर्ज जो है वो जल्द ही उतर जाएगा। नोरा ये भी उसे कहती है अपनी फ्रेंड क्रिस्टीन को कि ये जो है जो रकम जो है मैंने जो है टॉरवेल्ड से ये बात छुपाई है कि जो मैंने ट्रीटमेंट के पैसे उधार नहीं लिए, बल्कि उससे फादर ने, नोराज फादर ने उसे दिए थे ट्रीटमेंट के लिए। तो वो ये कहती है कि ये एक राज है मैंने टॉरवेल्ड से छुपाया हुआ है, क्योंकि टॉरवेल्ड जो है वो उससे इतना ज़्यादा लगाव, मतलब उसके साथ अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं है, और वो गुस्सा होता था। अभी ये दोनों दोस्तों की अभी बातें चल ही रही होती हैं कि जो है घर पे एक तीसरा गेस्ट आ जाता है, और जो है वो उसका नाम होता है क्रोकस्टेड। क्रोकस्टेड जो है वो
टॉरवेल्ड का नोरा के हस्बैंड का अंडर काम करता है, बैंक में उसका एम्प्लॉय है और जो है टॉरवेल्ड यानी कि क्रोक्स्टेड से सुपीरियर है। तो नोरा उसको जो है स्टडी रूम में भेज देती है और जो है थोड़ी देर बाद तीनों लोग टॉरवेल्ड, क्रोक्स्टेड और डॉक्टर रैंक स्टडी रूम से बाहर आ जाते हैं और नोरा जो है अपनी फ्रेंड क्रिस्टीन को टॉरवेल्ड से इंट्रोड्यूस करवाती है और उसे कहती है कि इसे कोई छोटा मोटा काम दिलवा दें अगर आपको मिल सकता है तो। टॉरवेल्ड कहता है कि हाँ ठीक है, मैं अगर मुझे मिलता है तो मैं इसे ज़रूर काम पर रख लूँगा। इस तरह की बातें करके वो जो है सब गेस्ट और जो टॉरवेल्ड होता है वो घर से चले जाते हैं। नोरा जो है अब वो अपने बच्चों के साथ, बच्चे आ जाते हैं तो उनके साथ थोड़ा सा खेलने लगती है, मसरूफ़ हो जाती है कि उसे पता चलता है कि क्रोक्स्टेड जो है अभी घर से नहीं गया, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। वो उससे बताती है कि टॉरवेल्ड यानी कि जो उसका हस्बैंड है, जब वो अभी वो घर पे नहीं है, जब आएगा तो आप उनसे आ जाना, तो यहाँ उनसे बताती है उसे इस तरह का। तो क्रोक्स्टेड कहता है नोरा को कि मुझे टॉरवेल्ड से नहीं, मुझे तो तुमसे काम है। तो वो नोरा जो है वो हैरान होती है और वो उससे कहता है कि जो तुम्हारा हस्बैंड है वो मेरी नौकरी के पीछे पड़ा हुआ है और वो मुझे काम से निकालना चाहता है। इस तरह से उसे कहता है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरी जो है उससे सिफारिश करो और वो मुझे काम से ना निकाले। नोरा कहती है ये तुम लोगों का पर्सनल मैटर है ऑफिस का, तो मैं किस तरह से तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती। वो रिफ्यूज़ करती है। तो अब जो है क्रोक्स्टेड जो है वो ब्लैकमेलिंग पे उतर आता है, उसे ब्लैकमेल करना शुरू करता है कि जो है मैं तुम्हारा राज उस जानता हूँ। तो वो नोरा उसे कहती है कि कौन सा राज। वो उसे बताता है कि जो तुमने रकम जो है टॉरवेल्ड के ट्रीटमेंट के लिए जो उधार ली थी और जो आज तक तुम चुका रही हो थोड़ा थोड़ा करके, और जो है तुमने जो है टॉरवेल्ड को बताया हुआ है कि ये रकम तुम्हें तुम्हारे फादर ने दी थी, तो ये बात मैं टॉरवेल्ड को बता दूंगा। तो नोरा का ये सुनकर उसके पैरों तलों से ज़मीन खिसक जाती है और वो बहुत परेशान हो जाती है। इस तरह कहकर जो है क्रोक्स्टेड जो है घर से चला जाता है। थोड़ी देर बाद टॉरवेल्ड आ जाता है, जिस पर जो है नोरा जो है उसकी मिन्नत समाजत करती है, उसे रिक्वेस्ट करती है कि क्रोक्स्टेड को काम से मत निकालो। टॉरवेल्ड जो है अब वो उसकी एक नहीं सुनता किसकी, नोरा की, और वो कहता है कि जो है क्रोक्स्टेड जो है ये एक निकम्मा इंसान है, मनहूस है और मैं इसको कभी काम पर नहीं रखूँगा। इसकी प्रेजेंस में मैं जो है मेंटली इल फील करता हूँ। तो वो जो है इस तरह की बहस करता है और उससे बात नहीं मानता किसकी, नोरा की। नेक्स्ट डे नोरा फिर अपने हस्बैंड टॉरवेल्ड से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ ये वो उनसे बड़ा जो है जो बहस भी करते हैं, लेकिन जो है टॉरवेल्ड है वो क्रोक्स्टेड को डिसमिस कर देता है और उसको यानी कि नौकरी से जो है निकाल देता है। अब जो है क्रोक्स्टेड को जब ये पता चलता है और कि उसे काम से निकाल दिया गया है, तो वो जब उसका हस्बैंड टॉरवेल्ड जो है घर पे नहीं होता तो वो आता है, तो वो नोरा से कहता है ये क्या है, तुम्हारे हस्बैंड ने तो मुझे काम से निकाल दिया। तो अब वो जो है नोरा की सच्चाई जो है एक लेटर में लिखकर जो है वो लेटर बॉक्स में डालकर चला जाता है। अब जो है टॉरवेल्ड और क्रिस्टीन घर पर आते हैं। नोरा जो कि अब बहुत परेशान है और वो क्रिस्टीन को बताती है कि इस तरह से जो है क्रोक्स्टेड ने किया है और वो उसने लेटर जो है लेटर बॉक्स में डाल दिया है। तो अब जो क्रिस्टीन है वो कहती है तुम जो है टॉरवेल्ड को बातों में उलझाओ और मैं जो है क्रोक्स्टेड के पास जाऊंगी और उससे कहूँगी कि तुम ये सब ना करो और इस तरह से अपना लेटर वापस ले लो। तो वो तुम ना अभी उसको टॉरवेल्ड को ना बिज़ी करो किसी तरह से। तो जो है नोरा टॉरवेल्ड को बिज़ी करने के लिए टेरेंटेला करने लगती है। टेरेंटेला जो है एक किस्म का डांस है जो कि उसने नेक्स्ट पार्टी पे परफॉर्म करना होता है नेक्स्ट डे। तो जो है वो उसको ना एब्सर्ड लगता है कि इसको टॉरवेल्ड को बेहुदा लगता है और वो उसे पसंद नहीं करता। फिर भी जो है नोरा उससे वादा करवा लेती है कि तुम तब तक मेल चेक नहीं करोगे जब तक मैं पार्टी पे ये डांस परफॉर्म ना कर दूँ। नेक्स्ट डे जब क्रिस्टीन और क्रोक्स्टेड एक दूसरे से मिलते हैं तो रीडर्स को पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और क्रिस्टीन जो है क्रोक्स्टेड को ये बताती है कि वो जो है अब अकेली है, जैसे कि उसने नोरा को भी बताया है कि उसके हस्बैंड की भी डेथ हो गई है और उसकी अम्मी की भी डेथ हो गई है, तो अब वो अकेली हैं। तो अब जो है वो मतलब क्रोक्स्टेड के साथ ही रहना चाहती है। तो क्रोक्स्टेड जो है वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये भी कहता है कि वो जो है अपना लेटर जो है मेल बॉक्स से वापस ले लेगा। लेकिन अब जो है क्रिस्टीन जो है उसको मना कर देती है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उसकी फ्रेंड जो है नोरा बेस्ट फ्रेंड है या जैसी भी है,
तो वो जो है अब घुट घुट के अपनी ज़िंदगी गुजार रही है कि उसकी सच्चाई सामने आ जाए ताकि वो उससे छुटकारा हासिल कर ले। लेकिन टॉरवेल्ट जो है वो जब मेल पढ़ता है, उसका लेटर पढ़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा तैश में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है। टॉरवेल्ट जो है नोरा की है जो बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है उसे, इतनी इंसल्ट करता है कि सारी हदें पार कर देता है और उसको धोखेबाज, झूठी औरत, इस तरह की ईटीसी बातें करता रहता है। वो इतना गुस्से आता है में आ जाता है कि ये भी बोल देता है कि अब तुम मेरे बच्चों की देखभाल जो है नहीं करोगी, उनको पाल पोस कर बड़ा नहीं करोगी। बेचारी नोरा जो है वो ये चुपचाप सुनती रहती है और इस दौरान जो है मेड जो है एक और लेटर लेकर आती है जो कि क्रोकस्टेड की तरफ से ही होता है, दूसरा लेटर होता है वो। और जो है उसमें लिखा होता है कि जो है मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। नोरा से माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें ब्लैकमेल किया, ये वो ईटीसी सारी मतलब अपनी स्टोरी बता देता है, जो जिसे पढ़कर जो है टॉरवेल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। लेकिन जो उसने जो बातें बोलनी होती है वो बोल चुका होता है और जो है अपने वर्ड्स वापस नहीं ले सकता। शायद वो इस तरह की क्रिश्चियनिटी में चीज़ हो जैसे कि अब मुस्लिम्स में जो है तलाक देता हूँ 3 दफ़ा बोल दिया तो वो उससे मतलब मियाँ बीवी नहीं रहते, शायद वो इस तरह की कुछ बातें बोल जाता होता है। अब नोरा कहती है, अब नोरा का टर्न आता है बोलने का। वो ये कहती है कि हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं और इतने वक्त में हम एक दूसरे को नहीं समझ सके और तुमने तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझा। तुमने तो मुझे एक डॉल की तरह ट्रीट किया है जिसकी कोई फीलिंग्स नहीं है और जब दिल चाहा जैसे मेरे साथ ट्रीट किया है, तुम्हारा जब दिल चाहा डॉल की तरह मेरे साथ खेला है। यह कहकर जो है नोरा जो है घर और अपना हस्बैंड छोड़कर चली जाती है। शायद यही वजह है कि हेनरिक इब्सन ने इस प्ले का नाम डॉल्स हाउस रख दिया। तो ये थी आज की वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। इफ़ यू आर न्यू हेयर, वेलकम एंड मेक श्योर यू गिव मी थम्स अप बिलो। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।